Hi there, this is Susil and you are watching NetTrack. Today in this video, I'm going to teach you that how can you speak in English using present progressive tense in 5 different situations. So दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस और वी कुड से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में ही नहीं जानेंगे, इसके साथ साथ उसके अलग से जो 4 यूजेस हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे. So without taking much time, let's get started. Dear friends, before going deep in the video, let's get to know the structure of present continuous tense or we could say present progressive tense. इस टेंस के अंदर हम इज एम आर को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि आप साइड स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं, और साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing यूज करते हैं. As you already know that present continuous tense is used just to describe the action in progress at the time of speaking. जैसे जिस समय पे कोई भी काम चल रहा है बोलते समय, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. लेट्स हैव एन एग्जांपल. यू जस्ट हैव टू चेक दैट आउट. व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? ओके, रेडी? ओ ला 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 ले ओ ला 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 ले ओ. जो भी काम कोई बंदा कर रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ईटिंग समथिंग या कुछ भी मैं खा रहा हूं तो हम यूज करेंगे आई एम ईटिंग. गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो आई एम ड्राइविंग अ कार. सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर हम किसी भी कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको एक कंटिन्यूस सेंस दे देता है. जैसे कोई टेलीविजन देख रहा है तो ही इज वॉचिंग टेलीविजन. कोई दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग या शी इज रनिंग, दे आर रनिंग, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट नाउ. So this is the first situation where we use present progressive tense. Let's move on the next situation where we can use present progressive tense. Present progressive tense को हम future की situation को describe करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे कि मैं आज शाम क्रिकेट खेल रहा हूँ तो I am playing cricket in the evening. या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, I am going to Delhi tomorrow. So just using the same structure, using the same sentences, we can describe future using present progressive tense. तो दोस्तों सेकंड सिचुएशन के अंदर हम फ्यूचर की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं as it is, as we use it to describe the action in progress in present time. Now it's time for situation number 3 where we use present progressive tense. We use this tense using going to with verb first form. Like I'm going to tell you the situation number 3. मैं आपको थर्ड सिचुएशन बताने वाला हूँ. गोइंग टू का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है आज के टाइम पे इंग्लिश में. जब भी कोई इंग्लिश स्पीकर बोलना स्टार्ट करता है तो वो गोइंग टू से अपना प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ. इन केस ऑफ हिंदी सेंटेंसेज, इफ आई टेल यू एज आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियोज टू, सो हिंदी सेंटेंसेज की एंडिंग इसमें करने वाला से रहेगी, करने वाला हूँ, कि मैं ये काम करने वाला हूँ. तो वहां पे हम गोइंग टू का यूज करेंगे और साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे मैं आज शाम क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट दिस इवनिंग. तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमने फ्यूचर में कुछ काम डिसाइड किया हुआ है एंड वी आर सर्टेन अबाउट दैट वी विल डू दैट डेफिनेटली, और उसके लिए हमने कुछ अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं ऑलरेडी. जैसे मैं नेक्स्ट वीक एक न्यू बाइक खरीदने वाला हूँ. इट मीन्स आई हैव डिसाइडेड नाउ एंड इट इज फाइनल दैट इन द नेक्स्ट वीक आई विल बाय अ न्यू बाइक. सो व्हाट विल आई से? आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक नेक्स्ट वीक. ओके. या फिर नेक्स्ट ईयर हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए प्लानिंग हो चुकी है और जो भी रिसोर्सेज हैं वगैरह वो इकट्ठे किए जा चुके हैं. तो उस टाइम पे हम इसको यूज करेंगे जब हम सर्टेन है उस सिचुएशन को लेके that next year we are going to start a new business. Just have a look on the example sentences on the screen. So moving on the situation number 4, just have a look on the pictures on the screen first. You can see in the first picture a boy is sitting and he is doing something. You can see that he is wearing shoes.
and in the next picture the same boy is sitting, and if we have to describe that about what he is wearing, at that situation also we will say he is wearing shoes. In both situations we are going to use the same sentence. It means in the first picture you can clearly see that the boy is busy, is doing the thing, वो अपने जूते पहनने में लगा हुआ है. In the second picture उसने पहने हुए हैं, he has already done the thing. So in such situations when we already have done something, at that point of time too we can use the present progressive tense. In the second picture you can say that the boy is wearing a red cap, the boy is wearing a shirt, the boy is wearing a red shirt. Yeah, right now I can say that I am wearing a cap. It doesn't mean that I am wearing right now this, ये मैंने already पहनी हुई है. तो पहनने के मामले में हम इस तरह की, या बैठने के मामले में हम इसी सेंटेंस का यूज करते हुए जो काम हम पहले कर चुके हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं. जैसे तुम कहाँ पे बैठे हुए हो, वेयर आर यू सिटिंग, तो आई एम सिटिंग ऑन द काउच, मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ. तो यहाँ पे वो पहले ही बैठा हुआ, ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस सेंस में बैठ रहा है. तो आई एम सिटिंग ऑन द काउच. तो या आपने क्या पहना हुआ है, व्हाट आर यू वेयरिंग, आई एम वेयरिंग अ शर्ट, मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग अ कैप. तो इस तरह की सिचुएशंस में पहनने के मामले में हमने ऑलरेडी एक काम किया हुआ है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं. नाउ मूविंग ऑन द सिचुएशन नंबर 5, which is going to be the last point of this video. So what it could be? Let me give an example to you. You are always busy playing PUBG. You are always watching television. You are always doing something. It means जब आप हर समय कोई काम करते रहते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही सेंटेंसेस बनते हैं इसके कि आप हमेशा टेलीविजन ही देखते रहते हो यार, आप हमेशा लड़ते ही रहते हो यार, आप हमेशा क्रिकेट ही खेलते रहते हो यार. जब इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं और जब इंग्लिश में हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे तो वी विल बी सेइंग यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग और दैट थिंग. यू आर ऑलवेज राइडिंग बाइक, मीन्स आप हर समय बाइक ही चलाते रहते हैं. यू आर ऑलवेज वॉशिंग योर क्लॉथ्स. To clarify the situation, just have a look on the example sentences. I hope you have got the ideas. So let me remind you all the 5 situations once again. पहले नंबर की जो सिचुएशन होगी, at the time of speaking हम जब जो काम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग. दूसरे नंबर की सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो. या मैं आज शाम क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग. तीसरे नंबर की सिचुएशन में हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमने कोई काम करना है फ्यूचर में और वो डिसाइडेड है और हम उसके लिए बिल्कुल सर्टेन है. उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे यूजिंग गोइंग टू एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. जैसे हम एक नई स्कूटर या एक नई बाइक खरीदने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक. मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग. और इसमें हिंदी सेंटेंसेस की एंडिंग क्या होगी, करने वाला हूँ. फोर्थ नंबर की सिचुएशन के बारे में अगर बात करें तो हमारे वो पहनने वाले और बैठने वाले मामले में अप्लाई होती है जब हमने पहले ही काम किया हुआ है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सहारा लेते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं. जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग. ऑलराइट, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. और मैं बैठा हुआ हूँ हिंदी होगी सेंटेंसेस की. या मैंने ये पहना हुआ है, आई एम वेयरिंग दिस. मान के चलो आपको किसी को पिकअप करने जाना है रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर, and you don't know him or her and you have never seen him before. So at that time आप पूछेंगे कि मैं उसको पहचानूंगा कैसे, तो आप बोल सकते हैं कि उसने रेड शर्ट पहनी हुई है. तो सेंटेंस क्या होगा, he is wearing red shirt. ये नहीं कि वो वहां पे रेड शर्ट पहन रहा है एयरपोर्ट पर, उसने ऑलरेडी पहनी हुई है. सो लास्ट नंबर की जो सिचुएशन थी जो अभी हमने डिस्क्राइब की थी वो थी कि आप हमेशा कुछ काम करते रहते हैं. जैसे आप हमेशा खाते रहते हैं, यू आर ऑलवेज ईटिंग. आप हमेशा पबजी खेलते रहते हैं, यू आर ऑलवेज प्लेइंग पबजी.
So that was all for this video. I hope you liked it, and to get more interesting videos like this, do subscribe my channel and share the videos as much as you can. Thank you. Thanks for watching. Get you back in the next videos.